बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरिन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी दुआ करती हूँ और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो और हम सबको सुकून हासिल हो। वो बीमारी है पित्ती उछलना यानी अर्टिकेरिया। आप सब लोग मेरी वीडियोस पूरी देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो और इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है, उनके मसले, उनकी बीमारियां दूर होती हैं आपकी वजह से। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा होता है, तो इसको ना भूला करें। चलें रंग और रोशनी की बात कर लेते हैं। ये दुनिया मायूसियों से, परेशानियों से, मुश्किलात से भरी हुई है। जो इंसान जिसके पास सब कुछ है वो भी दिल गिरफ्ता है और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान फिर रहा है। इस अफरा तफरी के आलम में हर इंसान अपनी आग में जल रहा है और दूसरों को भी जला रहा है। इसकी क्या वजह है? जो रूहानी लोग हैं, जो उलमाए बातिन हैं, वो इसकी जो वजह है वो ये बताते हैं कि हर इंसान जो है वो लहरों से मुरक्कब है और हर लहर का अपना एक रंग होता है। जब हमें कोई ख़्याल आता है तो हमारे दिमाग पर लहरों का हजूम होता है। इन लहरों के हजूम को हम ख़यालात कहते हैं। कोई ख़्याल जो है वो हमारे लिए परेशानी, पशेमानी और इज़्तिराब का बाइस बनता है। इसी तरह कोई ख़्याल ऐसा होता है जो हमें शादमानी, मुसर्रत और ख़ुशी का एहसास दिलाता है। ख़याल में नागवारी जो है वो लहरों के जो रंग हैं उनमें अदम तवाज़ुन की वजह से होता है। और इस तरह जो ख़याल के अंदर जो दिलचस्पी है वो उन रंगों के तवाज़ुन सही होने की वजह से होता है। लहरों में मिक़दारों का तनासुब बिगड़ जाए तो जिस्म में बहुत ज़्यादा तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। और ये इस वजह से होता है कि जो हमारे दिमागी खुलियात हैं उनके अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है। और वो टूट फूट होती है उस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं। शक की वजह से इन दिमागी खुलियों में टूट फूट होती है। इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में शक करने से मना किया गया है। जितनी भी अखलाकी बुराइयां हैं, जैसे हसद है, बुग़्ज़ है, हिर्स है, हवस है, नफ़रत है, जितनी भी ये जज्बात हैं इनमें भी लहरों का अमल दखल है। इसी तरह अफ़्व दरगुज़र है, इसार, आजज़ी, इनकिसारी और ख़िदमत खल्क़ भी जिस तरह के जो जज्बात हैं इसके अंदर भी लहरों का ही अमल दखल है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि माल और औलाद फ़ितना है। औलाद फ़ितना इसलिए है कि अगर औलाद की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत पर गालिब आ जाए तो औलाद फ़ितना है। अगर ये सोचा जाए कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है, ये मेरी खुशी का सामान है, अल्लाह ताला की नेमत है और मैं इस नेमत की अमीन हूँ, तो यही औलाद जो है दीन और दुनिया में भलाई का सबब बनती है। इसका मतलब यह है कि आपने देने वाली हस्ती का एतराफ़ किया है कि जिसने आपको नेमतें अता की हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी है, उस नेमत के साथ, उस नेमत के अंदर आप अल्लाह ताला को शामिल कर लें कि अल्लाह ताला की तरफ से ही ये नेमत मेरे लिए तोहफ़ा है और मेरे लिए खुशी का सामान है। चलें रंगों से बातें करते हैं। हमारा सिल्वर कलर चल रहा है, इसके कुछ ख़वास मैंने पिछली मरतबा बताए थे, कुछ ख़वास मैं आज बताती हूँ। सिल्वर कलर के जो हामिल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, मगर उनकी मामला फ़हमी की वजह से और जो लोग हैं वो इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, इनमें कशिश महसूस करते हैं। जो सिल्वर कलर के हामिल लोग होते हैं उनमें फ़रिश्तों जैसी मासूमियत होती है और उनमें इनफरादियत जो है वो बरकरार रखने की इतनी उनके अंदर बाज़ औक़ात ज़िद पर अड़ जाते हैं अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी, जिसका मैंने पहले भी बताया, बीमारी का नाम है पित्ती उछलना, जिसको शरा भी कहते हैं और अर्टिकेरिया भी कहते हैं।
इस मर्ज़ में जिस्म पर गोल गोल सुर्ख रंग के जो हैं वो बड़े बड़े धब्बे से जो हैं वो पड़ जाते हैं और इनमें ख़ारिश भी होती है और जलन भी होती है। इसके मैं असबाब बताती हूँ। इसके असबाब में ये है कि बाज़ मख़सूस किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं जिनके खाने से जब भी इनको इस्तेमाल किया जाए तो ये मर्ज़ हो जाता है, और बाज़ जो तेज़ दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उससे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। बदहज़मी की वजह से और मुसलसल जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है, जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, गोश्तखोर होते हैं, गरम चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी के जो लोग बहुत शौकीन होते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं चाय कॉफ़ी, उसकी वजह से भी ये अक्सर लोगों को मर्ज़ हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, और बाज़ खुशबुएँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी अक्सर लोग एलर्जिक होकर इस मर्ज़ में मुब्तला जो हैं वो हो जाते हैं। अब मैं इसकी अलामात बताती हूँ। इसकी अलामात में ये है कि जिस्म पर सुर्ख रंग के गोल गोल जो हैं वो धब्बे से नमूदार हो जाते हैं, उनके अंदर शदीद जलन होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और कुछ देर के बाद जो है ये धब्बे गायब भी हो जाते हैं, और इसके अलावा लेकिन तकलीफ़ बरकरार रहती है। अब मैं आपको इसका परहेज़ बताती हूँ। इसके परहेज़ में ये है कि जो मखसूस दवाएं या मखसूस ग़िज़ाएँ खाने से आपको महसूस होकर ये तकलीफ़ लौट आती है, आप उसको तर्क कर दें। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ, स्पाइसी नमकीन ग़िज़ाएँ, उनको आप जो हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, उसको आप छोड़ें, और जितनी भी गर्म अशिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तर्क करें। इसके साथ साथ मछली है, मुर्गी है, आम, बैंगन, जितने भी गर्म खाने हैं या फल हैं उनको आप तर्क करें। इसके साथ आप काली मिर्च में जो बकरी का शोरबा है चपाती के साथ वो लें। आप मूंग की दाल ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदा देती है। इसके साथ साथ आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें। ताज़ा जो फ्रूट्स हैं जैसे आलू बुखारा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल करें। फ़ालसा आ रहा है आजकल, फ़ालसे का जूस लें, तरबूज का जूस बना लें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। ताज़ा सब्ज़ियां हैं वो आप उसको इस्तेमाल करें। सब्ज़ियों जो है वो काली मिर्च के साथ बनाएं, उसको खाएं। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जितनी भी गर्म चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तर्क कर दें जब तक ये आपका मर्ज़ जो है वो ठीक ना हो जाए। आप परहेज़ करेंगे तो परहेज़ से बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो कलर थेरेपी से पित्ती उछलने का इलाज बताती हूँ। इसके लिए आपने 3 कलर का पानी बनाना है। उसके लिए आपने शीशे की बोतल ली और उसके ऊपर 3 कलर के पेपर चढ़ाने, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, और इन तीनों बोतलों में ये गर्दन तक आपने बोतल को भरना है। इसकी गर्दन खाली रहनी चाहिए, और उसके बाद आपने इसको लकड़ी के टुकड़े पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपने धूप में रखना है, और उसके बाद आपने उसको उठा लें और आपने 3 दिन उसको इस्तेमाल करना है। तरीका मैं बताती हूँ। ये सब्ज़ रंग का जो पानी है ये सुबह शाम आपने आधा कप पीना है। नीला रंग पानी खाना खाने से पहले आधा कप, और ये जर्द जो है पानी खाना खाने के बाद आधा कप। और अब आपने लैंप लेना है, इसमें आपने 40 वाट का बल्ब लगाना है, और उसमें आसमानी जो ये कलर है ये आपने इस तरह का पेपर चढ़ा दें, और इसकी लाइट आपने आधे घंटे तक पूरे जिस्म पर लेनी है। इस लैंप का और मरीज़ का फासला जो है वो 2 फुट होना चाहिए। इससे आपका जो मर्ज़ है पित्ती उछलने का वो ठीक हो जाए। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।